नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है 23 साल की एक लड़की की जिसका नाम एनालिज मिचेल है, जिसने मकड़ियों को खाना शुरू कर दिया था। क्या ये किसी भूत प्रेत का मामला है या कुछ और? चलिए जानते हैं इस खतरनाक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में और देखते हैं कैसे हुआ एनालिज मिचेल का एक्सोर्सिज्म। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साल 1978 की बात है। अदालत में एक मुकदमा चल रहा था। वहाँ आवाज गूंज रही थी, मैं हिटलर की आत्मा हूँ, मैं नीरो की आत्मा हूँ, मैं शैतान की आत्मा हूँ। ये आवाज एक टेप रिकॉर्डर से आ रही थी, एक लड़की की आवाज जो पहले ही मर चुकी थी। अब बस फैसला होना बाकी था। फैसला इस बात का कि लड़की की मौत का दोषी कौन है। वो आत्माएं जिनका वो दावा कर रही थी कि उसके अंदर है, या वे माँ बाप जो उसे तथाकथित नर्क में जाने से बचाना चाहते थे। ये एनालिज माइकल की तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरों के बीच कुछ ही सालों का अंतर है। इन सालों में एनालिज ने भयंकर यातनाएं सही। उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया। उसके साथ 77 बार वो क्रियाएं की गई जिसे अंग्रेजी में एक्सोर्सिज्म कहते हैं। उसने खाना पीना छोड़ दिया। ये सब सहते हुए मात्र 23 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। मौत के वक्त उसका वजन मात्र 30 किलो था। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। ये सब एनालिज की अपनी मर्जी से हुआ था। वो खुद अपने माँ बाप से ये सब करने को कहती थी। लेकिन क्यों? ईसाई धर्म में मान्यता है कि ईसा मसीह इंसानों के पापों के लिए सलीब पर चढ़े थे। ईसाई धर्म को पूरे दिल से मानने वाली एनालिज को भी यही लगता था कि वो दुनिया के पापों की खातिर दर्द सह रही है ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो सके। इस सब की शुरुआत कुछ 15 साल पहले हुई थी, जब एनालिज ने पहली बार होश संभाला था। उसके माता पिता गहरे धार्मिक थे। एनालिज हर हफ्ते चर्च जाती और बाइबल का पाठ करती। यहाँ तक कि उसने लैटिन भाषा भी सीख ली ताकि वो बाइबल के लैटिन सूत्रों को पढ़ सके। 16 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक रहा। एनालिज स्कूल गई और बाद में उसने कॉलेज भी ज्वाइन किया। फिर साल 1968 में एक रोज एनालिज के साथ कुछ अजीब घटना हुई। एक रात जब वो सोई थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने में बैठा हुआ है। एनालिज बहुत डर गई, लेकिन उसके माँ बाप ने इसे एक बार की बात मानकर टाल दिया। ठीक साल भर बाद एक रात फिर से एनालिज को लगा कि कोई उसकी गला दबा रहा है। अब की बार उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आई। उन्होंने इसे डर का दौरा मानकर उसे घर भेज दिया। अगले कुछ महीनों एनालिज में एक के बाद ऐसे दौरे आए तो डॉक्टर ने उसे दवाई देना शुरू कर दिया। कई साल तक दवाइयां चली, लेकिन एनालिज की हालत में कोई सुधार न आया। उसे बार बार दौरे आते रहे, बल्कि चीजें और खराब होती गईं। एनालिज के अनुसार सोते हुए उसे बिस्तर में खटखट की आवाज आती थी। उसने अपनी माँ को बताया कि कोई उससे कहता है वो नर्क में जाएगी। एनालिज की माँ एक रोज उसे वर्जिन मेरी की मूर्ति को घूरते हुए देखा। जब वो पलटी तो एनालिज की माँ के अनुसार उसकी आंखें एकदम काली थीं। सितंबर 1973 में उसने डॉक्टर को बताया कि उसे शैतानी चेहरे दिखाई दे रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है मानो शैतान उसके अंदर है। वो ये भी कहती कि उसे जले हुए इंसान की बदबू आ रही है। दवाइयों से उसे अब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर बता रहे थे कि उसे मिर्गी की बीमारी है। उन्होंने उसे और ताकतवर दवाएं देने का फैसला किया, लेकिन उनसे भी कुछ फायदा न हुआ, बल्कि दिन पर दिन उसका बर्ताव और अजीब होता गया। साल 1975 तक उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो रात भर जागती रहती और कोई मक्खी या मकड़ी दिख जाए तो उसे अपने मुंह में डाल लेती। ईसा मसीह की तस्वीर, क्रॉस या ईसाई धर्म से जुड़ी कोई भी चीज दिखती तो वो उसे तोड़ डालती थी। उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया था। वो कहती थी चर्च की जमीन से उसके पांव जलते हैं। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अंत में उसके माँ बाप ने एक रोज तय किया कि वो उसे एक पादरी के पास ले जाएंगे। पादरी ने एनालिज से मिलकर फैसला सुनाया कि उस पर शैतान का साया है। उन्होंने चर्च से एक्सोर्सिज्म की परमिशन मांगी, लेकिन चर्च ने इनकार कर दिया।
दरअसल 1973 में एक फिल्म आई थी द एक्सॉर्सिस्ट नाम की, जो खूब हिट हुई थी। तब से चर्च के पास ऐसे मामलों बढ़ते जा रहे थे जिनमें लोग एक्सॉर्सिज्म की मांग करते थे। अधिकतर केसों में चर्च इनकार कर देता था और ऐसा ही उन्होंने एनालीज के साथ भी किया। एनालीज के माता पिता ने कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्ट्रैंगल से मुलाकात की और अंत में उन्हें एक्सॉर्सिज्म के लिए मना लिया। बिशप जोसेफ स्ट्रैंगल ने एक और पादरी आर्नोल्ड रेंज को एक्सॉर्सिज्म की जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ से शुरू हुआ यातनाओं का एक लंबा दौर, जिसमें एनालीज के ऊपर 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। इस दौरान वो अजीब सी गुर्राती हुई आवाज में लैटिन में बोलती थी। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की गई। इनमें वो खुद को हिटलर की आत्मा बता रही थी। रोमन सम्राट नीरो और शैतान की आत्मा भी अपने अंदर होने की बात उसने कही। उसके अनुसार वे सब उसकी आत्मा को नर्क में ले जाने के लिए आए थे। आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन इस चक्कर में एनालिस का जीवन सचमुच का नर्क बन गया। पादरी से मिलने के बाद उसने दवाइयां खाना छोड़ दिया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ाती गई। जून 1976 तक उसका चेहरा धंस चुका था। बाकी शरीर बस हड्डियों का कंकाल लगने लगा था। इसके बावजूद उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। 30 जून 1976 को उसके साथ आखिरी बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। अगली सुबह जब उसके माता पिता कमरे में गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी मौत का कारण भूखमरी बताया। एनालिस की मौत के बाद पुलिस ने उसके माता पिता और पादरियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां बचाव पक्ष ने दलील दी कि सब कुछ एनालिस की मर्जी से किया गया था और इस दौरान वो बालिग थी, इसलिए दवा या इलाज करना न कराना उसका हक था। एक्सॉर्सिज्म पर भी कोई कानूनी रोक नहीं थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील की तरफ से डॉक्टरी जांच की दुहाई दी गई, जिसके अनुसार अगर एक हफ्ते पहले भी एनालिस को डॉक्टरी मदद मिल जाती तो वो जिंदा बच सकती थी। अंत में अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। एनालिस की कहानी इतनी मशहूर हुई कि आगे जाकर उस पर फिल्म भी बनी। 2005 में आई एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की कहानी एनालिस पर ही आधारित थी। अंत में इस भयानक सच से रूबरू होकर दिल से यही कहना चाहेंगे कि कभी भी भूत प्रेत से जुड़ी बातों को हल्के में न लें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। थैंक यू।